नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी करनी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा ने एकाएक तेजी दिखाते हुए चुनावी तैयारियों में बढ़त बना ली है, क्योंकि भाजपा में चलने वाली गुटबाजी को पार्टी आलाकमान ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप कर रोक दिया है। वहीं 9 जिलों की 49 विधानसभा सीटें कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन गई है। इनमें से 8 जिलों में पिछले 2.5 साल से पार्टी का संगठन ही नहीं है, जबकि विधायक भी महज 10 है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार तो जरूर बनाई थी, लेकिन झालावाड़, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालोर व उदयपुर की 49 सीटों पर प्रदर्शन खराब रहा था। 2023 में इन जिलों में प्रदर्शन अच्छा करने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन प्रभारी अजय माकन ने उस समय प्लान बनाया था, लेकिन संगठन के अभाव में यह प्लान केवल कागजों पर ही रह गया था। कांग्रेस संगठन चुनाव हुए अब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन झालावाड़ को छोड़कर अन्य 8 जिलों में कांग्रेस अब तक जिलों में संगठन खड़ा करना तो दूर जिलाध्यक्ष भी नहीं बना सकी है। ऐसे में पार्टी की सभी गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी है। बता दें कि 2018 के चुनाव में पाली, झालावाड़ व सिरोही की 13 सीटों में से कांग्रेस को एक भी जीत नहीं मिली। हालांकि इसके बाद सिरोही से निर्दलीय जीते सैम लोढ़ा ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। चुनाव में अब कुछ महीने बाकी है। जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर खींचतान के हालात बने हुए हैं। एक नाम पर सभी नेताओं की सहमति नहीं बनने से नियुक्तियों में लगातार देरी हो रही है। खबरों के अनुसार गहलोत अपनी योजनाओं के आधार पर ये चुनाव लड़कर अपनी सरकार राजस्थान में रिपीट कराने का सोच रहे हैं, लेकिन केवल योजनाओं के आधार पर भाजपा जैसी पार्टी के साथ मुकाबला करना इतना काफी नहीं है। अच्छी योजनाओं के साथ कुशल संगठन व चुनाव प्रबंधन का भी होना जरूरी है। इसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी आपस की गुटबाजी और बयानबाजी है। कांग्रेस प्रभारी ने साफ कर दिया है कि आपसी बयानबाजी के खिलाफ वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार मंत्री और विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं। दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंत्री और विधायकों के बीच गहलोत और पायलट को हाल ही के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नहीं देखा गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद जो प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसमें भी सचिन पायलट नहीं आए थे। पायलट भी गहलोत की अगुवाई के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से बचते दिखाई दे रहे हैं। इस पर रंधावा जो कि प्रभारी राजस्थान के, उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट साथ क्यों नहीं नजर आ रहे। रंधावा ने जवाब दिया, पायलट किसी और काम में बिजी है। वह राजस्थान में अब की बार कांग्रेस के सामने बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी होगी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हार के बाद गहलोत का एक बयान आया था। उन्होंने उस बयान में कहा कि जहां भी कोई तीसरी पार्टी लड़ती है चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। वहीं बता दें कि गुजरात के साथ उस समय हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव था, जिसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की थी। हाँ, राजस्थान के पूर्व जो डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सचिन पायलट के राजस्थान में अच्छे खासे समर्थक हैं। युवा में सचिन पायलट चाहते हैं। गहलोत और पायलट अगर साथ आकर चुनाव प्रचार करें तो शायद राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। अगर ऐसे ही कांग्रेस में आपसी खींचतान और बयानबाजी चलती रही तो इसका सीधा असर कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।